इस श्लोक में एक शब्द आया है जितात्मन, जिस पुरुष ने अपनी आत्मा जीत ली। आत्मा के साथ जीतना शब्द, इसका कैसा अर्थ होगा? जिसने स्वयं को जीता, स्वयं की आत्मा जीती, इसका क्या अर्थ होगा? दो अर्थ ख्याल में लेने जैसे हैं। एक तो हम स्वयं को भी नहीं जीत पाए हैं और सब जीतने की योजनाएं बनाते हैं। स्वयं को भी नहीं जीत पाए, और जो व्यक्ति स्वयं को जीते बिना और सारी जीत की योजना बनाता है, उससे ज्यादा विक्षिप्त और कौन होगा? अगर जीत की ही यात्रा करनी है तो पहले स्वयं की कर लेनी चाहिए। स्वयं को न जीतने का क्या अर्थ है? अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप क्रोध मत करना, तो क्या आपकी स्वयं पर इतनी शक्ति है कि आज आप क्रोध ना करें? ये तो बड़ी बात हो गई। अगर मैं आपसे इतना ही कहूं कि 5 मिनट आंख बंद करके बैठ जाएं और राम शब्द को भीतर ना आने दें, तब आपको पता चल जाएगा कि अपने ऊपर कितनी मालकियत है। आंख बंद कर ले और मैं कहता हूं 5 मिनट राम शब्द आपके भीतर ना आने पाए, तो इतनी भी ताकत नहीं है कि राम शब्द को आप भीतर आने से रोक सकें। इस 5 मिनट में इतना आएगा जितना जिंदगी में कभी नहीं आया। एकदम राम जप शुरू हो जाएगा। राम जप का जो फायदा होगा वो होगा, लेकिन स्वयं की हार सिद्ध हो जाएगी। स्वयं पर हमारा रत्ती भर भी वश नहीं है। तो जिसने स्वयं की आत्मा जीती, यहां आत्मा से एक अर्थ तो स्वयं की सत्ता, स्वयं के होने पर जिसकी मालकियत थी। जांच करें तो अपनी गुलामी पता चलेगी कि हम कैसे कमजोर हैं, कैसे कमजोर हैं। हमारी कमजोरी सब तरफ लिखी हुई है, हर द्वार दरवाजे पर, हर इंद्री पर, हर वृत्ति पर, हर वासना पर, हर विचार पर हमारी कमजोरी और गुलामी लिखी हुई है। अपने को धोखा देने से कुछ ना होगा। तो एक तो स्वयं को जीतने का स्मरण दिलाया है। तो आत्मा का एक अर्थ तो है स्वयं, और आत्मा जीती जिसने, इसका दूसरा अर्थ है और भी गहरा, और वो है जिसने जाना स्वयं को, क्योंकि जानना जीतना बन जाता है। ज्ञान विजय है, आत्मज्ञान आत्म विजय है। तो एक तो अर्थ है कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो इतना स्वाधीन हो कि मैं कह सकूं कि मेरा बल, मेरा बस मेरे ऊपर है, आप मुझ पे भरोसा कर सकते हैं, मैं अपने पे भरोसा कर सकता हूं। लेकिन कर सकते हैं? अगर सोचेंगे तो पाएंगे क्या भरोसा कर सकते हैं। एक व्यक्ति को आप कहते हैं कि कल भी तुझे मैं प्रेम करूंगा, कभी सोचा है आपने कि गुलाम आदमी ये वादा कर रहा है कल भी प्रेम कर सकेंगे? थोड़ा एक बार और सोचें। और कल अगर प्रेम कपूर की तरह तिरोहित हो गया आकाश में, तो क्या होगा उपाय उसको वापस लाने का? इसे ऐसा देखें, आज प्रेम में पड़ गए हैं किसी के, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 घंटा इस व्यक्ति को अब प्रेम मत करें, अगर आप समर्थ हों कि कहें कि ठीक, ये 1 घंटा मेरी जिंदगी में इससे प्रेम का घंटा नहीं रहेगा,
तो भरोसा किया जा सकता है कि कल जब प्रेम उड़ जाए तब भी आप प्रेम करने का जो वचन दिया है वो पूरा कर सके, अन्यथा भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि मैं प्रेम ना करूं, कल आप कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि मैं प्रेम करूं। बेबस बंधे हुए। एक तो पहला प्राथमिक और बहिर अर्थ है स्वयं को इस अर्थ में जीत लेने का कि मैं अपने पर भरोसा कर सकूं। दूसरा अर्थ है स्वयं को जान लेने का। महावीर ने कहा है जिसने जाना स्वयं को उसने जीता भी। इसलिए महावीर के साथ जिन जुड़ गया, जिन का अर्थ है जिसने जीता। लेकिन जाना तो जीता, क्योंकि जिसे हम जानते ही नहीं उसे हम जीतेंगे कैसे? जिसे जीतना है उसे जाने बिना जीतने का कोई उपाय नहीं। ज्ञान विजय है। जिसे भी हम जान लेते हैं उसके हम मालिक हो जाते हैं। तो दूसरे अर्थ में हम आत्मा अज्ञानी हैं। हमें कुछ पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। नाम धाम पता है, उससे कुछ होने का हमारा संबंध नहीं है। पता ही नहीं मैं कौन हूं, इसकी कोई खबर ही नहीं। जिसे यह भी पता नहीं कि मैं कौन हूं, उसे आत्मवान कहना भी सिर्फ शब्दों के साथ खिलवाड़ है। तभी एक फकीर था गुरुजी, वो कहता था सभी के भीतर आत्मा नहीं है। और जब उसने पहली दफा ये कहा तो बहुत हड़बड़ी मची, क्योंकि लोगों ने कहा कि ये तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा। सभी शास्त्रों में लिखा है सबके भीतर आत्मा है, और तुम कहते हो कि सभी के भीतर आत्मा नहीं। तो गुरुजीएफ कहता था कि जिसे पता ही नहीं उसके भीतर होना और न होना बराबर नहीं। एक आदमी कहे कि मेरे घर में खजाना है, तो पूछो कहां है, वो कहे कि ये मुझे पता नहीं। तो न होने और होने में क्या फर्क है? कोई भी तो फर्क नहीं, वर्चुअली कोई भी फर्क नहीं। तो गुरुजीएफ कहता था मैं नहीं मानता कि सबके भीतर आत्मा है, और मैं कहता हूं कि वो ठीक कहता था। आत्मा उसी के भीतर है जो जानता है। एक आदमी के बाबत मैंने सुना है, बड़ी हड़बड़ी में एक सड़क के किनारे खड़े होकर वो अपने सब खीसे देख रहा है। दो चार लोग भी इकट्ठे खड़े हो गए उसकी हड़बड़ी देख के। फिर इस खीसे में हाथ डालता, फिर उस खीसे में हाथ डालता, सिर्फ एक खीसा कोट का ऊपर का छोड़ देता। फिर आखिर किसी ने पूछा कि वहां से आप कई बार खीसों में हाथ डाल के देख चुके हो, बड़े परेशान है, पसीने की बूंदें आ गई, मामला क्या है? उस आदमी ने कहा कि मेरा बटुआ खो गया है। मैंने सब खीसे देख लिए सिर्फ एक को छोड़कर। तो उन्होंने पूछा कि वहां से उसको भी क्यों नहीं देख लेते? उस आदमी ने कहा कि उसे देखने में बड़ा डर लगता है कि अगर उसमें भी ना हुआ तो उसको मैं छोड़ के बाकी में देख रहा हूं। भीतर जाने में भी हम डरते हैं कि कहीं आत्मा न हुई तो। इधर बाहर से किताब पढ़ के बैठ जाते हैं, बड़ी चैन मिलती है कि भीतर आत्मा है, परमात्मा है, अमृत के झरने फूट रहे हैं, आनंद की धाराएं बह रही। बाहर किताब में पढ़ के बड़े निश्चिंत हो जाते, लेकिन कभी खीसे में हाथ नहीं डालते भीतर, कहीं न हुई तो एक भरोसा और टूट जाए, एक आशा और विखंडित हो जाए, एक आश्वासन जिसके सहारे सब दुख झेले जा सकते थे, सब खींचे टटोले जा सकते थे, जिसके सहारे कि अगर यहां न मिला तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं, वहां तो खोज ही लेंगे, वहां तो मिल ही जाएगा, कहीं वो भी न टूट जाए। उस भय से भीतर झांक के भी नहीं देखते। आत्मजयी का अर्थ है वो व्यक्ति जो अपने भीतर पूरी आंखों से देख सकता है। वो जानता है कि वहां है, उसने देखा है कि वहां है, उसने पाया है कि वहां है। अब वो निर्भय है। अब उसकी छाती में छुरा भोंक दो तो भी निर्भय है, क्योंकि वो जानता है ये छुरा उसमें प्रवेश नहीं कर सकेगा जिसे उसने जान लिया। अब मौत उसके दरवाजे पर खड़ी हो जाए तो आलिंगन कर लेगा, क्योंकि वो जानता है कि जिसे उसने अपने भीतर जाना है उसको मौत छू पाए इसका कोई उपाय नहीं। अब आप उसको गालियां दें और अपमानित करें तो वो हंसेगा, क्योंकि वो जानता है तुम्हारी गालियां उस तक नहीं पहुंच सकती, तुम्हारे अपमान उस तक नहीं पहुंच सकते जो वो है। अब वो विजयी हुआ, अब वो जिन हो गया।
तो एक तो बाहर के अर्थों में कि हम अपनी किसी भी चीज के लिए अपने पर भी भरोसा नहीं कर सकते, हमारी वृत्तियां हमें जहां ले जाती हैं हमें जाना पड़ता है, परवश, पराधीन। और एक इस अर्थों में कि हमें स्वयं का भी कोई पता नहीं है। इसलिए कृष्ण कहते हैं आत्मजयी, आत्मा को जीत लिया है जिसने, उसमें परमात्मा सदा प्रतिष्ठित है।